बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास, उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और आप लोग अपनी छुट्टियों में अपने काम को साथ लेकर चल रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 16 में हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 का पेज नंबर 82 टू 84। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पेज नंबर 82 आप लोग काइंडली ओपन करें। पेज नंबर 82 में इन्होंने बताया है अबाउट 100 ईयर्स अगो, तकरीबन 100 साल पहले, अ फ्यू साइंटिस्ट परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट, कुछ साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट्स किए। दे कंक्लूडेड दैट उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया दैट एनर्जी कैन नॉट बी मेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी बना सकते हैं हम और ना उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन एनर्जी जो है सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, एक अपनी हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना हम बना सकते हैं, और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं एनर्जी को। इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ये 3 पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, एनर्जी कैन चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, ये एनर्जी से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं। दिस फैक्ट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी मेड एंड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ एनर्जी चेंज होती है। कंसिडर पेंडुलम या हैंगिंग बॉल। एक हैंगिंग बॉल को आप कंसिडर करें, किसी भी हुक के साथ ये हैंग हुई हुई है। स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, जो झूल रही है, आगे पीछे झूल रही है, ऐसे ऐसे ये मूव कर रहा है पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम है एक बॉल जो एक स्ट्रिंग के साथ, एक हुक के साथ अटैच हुआ हुआ है और ये आगे पीछे मूव कर रहा है। ठीक है, व्हेन द बॉल स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट, जब एक लम्हे के लिए बॉल रुकती है, एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स स्विंग, अपने जो झूल जो है इसका, जो एक स्विंग में जब सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर बॉल रुकती है, इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी। इस मुकाम पर, इस पॉइंट पर इसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इसमें सारी की सारी एनर्जी जो है वो हाइट की वजह से, कौन सी एनर्जी होती है? हाइट की वजह से एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इसमें सिर्फ एक एनर्जी है एंड दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। जब ये पेंडुलम स्विंग करता करता हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। द एनर्जी इज़ ऑल पोटेंशियल व्हेन इट कम्स डाउन एट द लोएस्ट पॉइंट। और जब ये लोएस्ट पॉइंट पर, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, उस वक्त इसमें कौन सी एनर्जी होती है? द एनर्जी ड्यू टू मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो इस टाइम इसके अंदर होती है, वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, व्हेन इट कम्स डाउन एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन इट्स स्विंग, इट्स स्पीड इज़ ग्रेटेस्ट। इसकी स्पीड सबसे तेज़ होती है। हेयर द पेंडुलम हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी इज़ ऑल काइनेटिक। इस मुकाम पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। इस मुकाम पे सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। हाईएस्ट पॉइंट पे सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है और लोएस्ट पॉइंट पर एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट है सारी, तो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी इज़ ऑल काइनेटिक। द पेंडुलम कीप्स स्विंगिंग। ये पेंडुलम जो है इसी तरीके से झूलता रहता है। ठीक है, ऐसे ही ये मूव करता रहता है, यहाँ से यहाँ पर जाएगा और यहाँ से यहाँ पर, ऐसे ये मूव करता रहेगा। बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से, एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट हो रही है। काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी बन रही है। जब यहाँ पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, जब ये पेंडुलम नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू कर देगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने लग जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होने लग जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होने लग जाएगी। इस पॉइंट पर आकर काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होगी, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो
सबसे कम होगी। फिर उसके बाद जब ये इस तरह मूवमेंट दोबारा स्टार्ट कर देगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होने लग जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होने लग जाएगी। और इस पॉइंट पर आकर कौन सी एनर्जी होगी, फिर ये भी हाईएस्ट पॉइंट है, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी एनर्जी होगी, इस पे भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। When after a long time the pendulum stops its swinging, जब एक काफ़ी टाइम के बाद ये जो पेंडुलम है स्विंग करना, यानी ये जो अपने झूल रहा है ऐसे एक बैक एंड फोर्थ जो झूल रहा है ये स्टॉप करता है, व्हाट हैपन्स टू इट्स एनर्जी। तो इस वक्त इसकी एनर्जी क्या होती है, हमने तो पढ़ा कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इसका मतलब कि एनर्जी इसको सिर्फ ऐसे ही मूव करते रहना चाहिए, लेकिन जब ये मूव कर रहे होते हैं, स्विंग कर रहा होता है पेंडुलम, तो उस दौरान हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जो थ्रेड है यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पर ये जो हुक है इसके साथ जो थ्रेड है वो गर्म हो जाता है, तो एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट एनर्जी। इट इज़ दिस एनर्जी लॉस, क्या एनर्जी लॉस हो गई? नो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इट सिंपली चेंज इट्स फॉर्म। इन केस ऑफ पेंडुलम इन ईच स्विंग, हर एक झूल में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी चेंजेस टू हीट एनर्जी विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्ट्रिंग एंड द बॉल। बॉल और स्ट्रिंग की जो हीट है वो इंक्रीज़ होती है हर एक स्विंग के अंदर, और एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट एनर्जी। हीट डिसिपेट्स इन द एटमॉस्फेयर, हीट जो है वो खारिज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। व्हेन वी ट्विस्ट द प्रोपेलर ऑफ दिस प्लेन, अब पेज नंबर 82 पे इन्होंने एक प्लेन दिखाया हुआ है, ये टॉय होता है, इसमें जब इसका प्रोपेलर को हम लोग ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, इट स्ट्रेचेज द रबर बैंड, जो रबर बैंड है वो स्ट्रेच हो जाती है, खिंचाव आ जाता है रबर बैंड में। द रबर बैंड स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी, और रबर बैंड के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी। हाउ विल द एनर्जी बी ट्रांसफॉर्म, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म कैसे होगी? जब हम प्रोपेलर को मूव करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी। जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन, और वो जो प्लेन है फिर वो मूव करने लग जाता है, ठीक है। तो हाउ विल द एनर्जी बी ट्रांसफॉर्म? एनर्जी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पेज नंबर 82 पे लास्ट पे बॉक्स है येलो कलर का, डोंट बी अफ्रेड, आपने डरना नहीं है। व्हेन यू रिमूव द लिड ऑफ द बॉक्स गिवन टू यू बाय योर फ्रेंड, कभी कभी आपका दोस्त, कभी आप लोगों के साथ ऐसे हुआ हो कि एक बॉक्स गिफ्ट दिया हो, उसके आपने खोला हो तो उसके अंदर से एक जैक इन द बॉक्स जो होता है, जॉकर होता है, वो निकलता है। यू आर टेरिफाइड व्हेन द जैक इन द बॉक्स स्प्रिंग्स अप, जब बाहर आता है एकदम से जैक इन द बॉक्स तो हम डर जाते हैं। इनफैक्ट जैक इन द बॉक्स हैज़ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, जो जैक इन द बॉक्स होता है उसको जो स्प्रिंग है उसके साथ अटैच किया होता है, तो स्प्रिंग अपने अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे हम उसको खोलते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है उसकी वजह से वो बाहर आता है और वो मूव करना स्टार्ट करता है। मूव जब करेगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? मूवमेंट की एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी कन्वर्टर्स। एनर्जी कन्वर्टर्स जो होते हैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म, एनर्जी चेंज कर सकती है फॉर्म को। साइंटिस्ट हैव डेवलप सच डिवाइसेस विच चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साइंटिस्ट ने ऐसे डेवलप किए हैं डिवाइसेस जो फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज करते हैं। दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर्स और एनर्जी चेंजर्स, इनको बोलते हैं एनर्जी कन्वर्टर्स या एनर्जी चेंजर्स। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एनर्जी कन्वर्टर्स और साथ साथ फिर उनको हम पढ़ेंगे। वी यूज़ मैनी एनर्जी कन्वर्टर्स इन आवर एवरीडे लाइफ, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से एनर्जी कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले है लैम्प, ये हमारा सेकंड टॉपिक है एनर्जी कन्वर्टर्स। एनर्जी कन्वर्टर में सबसे पहले लैम्प जो साइड टेबल्स में भी बड़ा होता है। A lamp is an energy converter. It changes electrical energy to light energy. ये चेंज करता है इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर बिजली जाती है और वो बिजली को चेंज कर देता है इनटू लाइट एनर्जी, रोशनी हमें देता है। नेक्स्ट है हमारा टेलीविज़न, टीवी। A television converts electrical energy to light energy and sound energy. पिक्चर, जो टेलीविज़न होता है उसके अंदर जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसको कन्वर्ट करता है इनटू, हमें सुनाई देती है आवाज़ यानी साउंड एनर्जी, और हमें दिखाई देती है पिक्चर यानी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कलर डिफरेंट आ रहे होते हैं उसके अंदर, पिक्चर आ रही होती है, तो लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है टेलीविज़न
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। नेक्स्ट हमारे थर्ड है रेडियो। रेडियो को भी आप लोगों ने सुना होगा। रेडियो जो होता है ये भी एनर्जी कन्वर्टर है। इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। इसमें हमें सिर्फ सुनाई देती है आवाज़, तो ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। अ रेडियो इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ एनर्जी कन्वर्टर। सॉरी, अब इलेक्ट्रिक ड्रिल है हमारी। इलेक्ट्रिक ड्रिल इज़ यूज टू मेक होल्स इन वुड एंड मेटल। इलेक्ट्रिक ड्रिल जो होती हैं आप लोगों के घरों में होंगी, उससे आपके बाबा होल बनाने में, वो कील वगैरह लगाने के लिए यूज़ करते हैं उसको। इलेक्ट्रिक ड्रिल जो होती है होल्स वुड में होल बनाने में और मेटल में होल बनाने के लिए यूज़ होती है। ड्रिल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की टाइप है मैकेनिकल एनर्जी, उसमें कन्वर्ट कर देती है ड्रिल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, क्योंकि वो मूव कर रहा होता है, उसका जो रोड होता है वो मूव कर रहा होता है। तो मूवमेंट ऑफ जो जिस भी चीज़ में मूवमेंट होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिक ड्रिल। नेक्स्ट हमारी है वॉशिंग मशीन, जिससे जो घरों में कपड़ों धोने वाली मशीन होती है वॉशिंग मशीन इज़ अ कॉमन एनर्जी कन्वर्टर। ये भी एनर्जी कन्वर्टर है। इट इज़ यूज इन आवर होम्स। इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा उसके जो सेंटर में होता है व्हील जो होता है वो मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से फिर वो कपड़े भी मूव करते हैं। तो मूवमेंट की एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की टाइप मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लास्ट हमारा है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जो है आप लोग मैथ्स की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप लोगों ने देखे होंगे यूज़ होते हैं। A calculator with a cell converts electrical energy to light energy. कैलकुलेटर के अंदर होती है, के अंदर सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड करता है। सेल कैलकुलेटर उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू लाइट एनर्जी। सम कैलकुलेटर्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी। कुछ कैलकुलेटर्स के अंदर सोलर पावर सेल होता है, तो वो सोलर एनर्जी को फ्रॉम द सन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड फिर देन लाइट एनर्जी। तो जो सोलर वाले होते हैं कैलकुलेटर्स वो पहले सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू लाइट एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक एनर्जी कन्वर्टर्स भी हो गया है। हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ मूविंग पेंडुलम पढ़ा आज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और हमने लॉ पढ़ा आज और एनर्जी कन्वर्टर्स पढ़ा है। According to the law of conservation of energy, energy cannot be made and energy cannot be destroyed. It changes its form from one form to another, ठीक है। उसके बाद हमने पेंडुलम की एग्जांपल पढ़ी है। पेंडुलम जब मूव कर रहा होता है बैक एंड फोर्थ, तो जब हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, हाईएस्ट पॉइंट के पर इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। और जब लोएस्ट पॉइंट पर होता है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मोशन वाली एनर्जी होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। जब हाईएस्ट पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ जाने लगता है पेंडुलम तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने लग जाती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होने लग जाती है। और जब लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होने लग जाती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होने लग जाती है। ये सारी एनर्जी कंजर्व होती है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और जब ये पेंडुलम स्विंग करना छोड़ देता है तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ऑल द एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इन ईच स्विंग, हर एक स्विंग के अंदर थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है जो इस बॉल और स्ट्रिंग को हीट अप कर देती है। और फिर एक टाइम आता है कि सारी की सारी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट एनर्जी एंड द पेंडुलम स्टॉप स्विंगिंग। पेंडुलम स्विंग करना छोड़ देता है। उसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ एनर्जी कन्वर्टर्स। एनर्जी कन्वर्टर्स होते हैं ऐसी डिवाइसेस जो एक एनर्जी की एक फॉर्म से को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था लैंप। लैंप क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इनटू, आप लोग को भी बताया है, लैंप कन्वर्ट करता है इनटू लाइट एनर्जी। टीवी किस में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को?
टीवी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू साउंड एंड लाइट एनर्जी, क्योंकि उसकी हमें आवाज़ आती है और लाइट हमें नज़र आती है। उसके बाद रेडियो किस में कन्वर्ट करता है? रेडियो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू साउंड एनर्जी, क्योंकि हमें सिर्फ सुनाई देता है रेडियो में, हमें कुछ दिखाई वगैरह नहीं देता। तो रेडियो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्रिल इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेक होल्स इन वुड एंड मेटल और वुड के अंदर हम लोग उसे होल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक ड्रिल जो है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मूवमेंट हो रही होती है ना उसकी। तो उसके बाद वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन क्या करती है? वॉशिंग मशीन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन, काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेटर, जिसको हम कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं मैथ्स के अंदर, वो क्या करता है, वो जो सेल होता है, सेल प्रोवाइड करता है कैलकुलेटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कैलकुलेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इनटू लाइट एनर्जी। कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं जिनके अंदर सोलर सेल्स होते हैं। तो सोलर सेल्स वाले कैलकुलेटर्स क्या करते हैं? सोलर सेल्स वाले कैलकुलेटर्स सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी बाय कैलकुलेटर्स। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्टर्स। आई होप आप लोगों को इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आप लोगों को अगर इसकी समझ नहीं आई, इसे आप 2-3 बारी पढ़ें और सुने, ये वाला लेक्चर सुने, और अपनी जो आपकी बुक है उससे पे साथ पढ़ें भी आप लोग, तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ इसकी आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने असेसमेंट शीट नंबर 16, जो लेक्चर नंबर 16 की असेसमेंट शीट है, उसको आप लोग सॉल्व करें। अगर आप लोगों को एक बारी सुन के समझ नहीं आई तो आप उसको दूसरी बारी ये लेक्चर सुने, फिर आप लोगों से इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी असेसमेंट शीट। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में असेसमेंट शीट, तो आप लोगों ने कल आप लोगों की ऑनलाइन होम स्कूलिंग की मैम जो होंगी उनसे डिस्कस करनी है, वो आपको ये सॉल्व करा देंगी। और आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और अपनी नमाज़ें भी आप लोगों ने कायम रखनी है, और अब आप लोगों ने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है फॉर द टेस्ट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।